वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, ठीक है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ये बनेगा कैसे। तो देखो मैं यहाँ पे फ्यूल सेल को ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ ही बनाते जाइए इसको, जरा ड्रॉ दिस। ड्रॉ करते जाइए। This is the structure of fuel cell. यहां पे समझ लो एक बार, इट इज फिल्ड अप विद द KOH और NaOH प्लस H2O, ठीक है। इधर से हम इसमें सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन गैस, ऑलराइट। यहां से सप्लाई क्या करना है, H2 गैस। और ये जो है हमारा, ये क्या है, दिस इज ग्रेफाइट रॉड, ये पूरा ग्रेफाइट का बना हुआ है, प्लेटिनम की कोटिंग हो रखी है इस पे। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज ग्रेफाइट। और कैसा ग्रेफाइट है, दिस इज प्लेटिनम कोटेड और दिस एक्ट एज एनोड। और यहाँ पे इस पे चार्ज कौन सा होगा, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज हमेशा एनोड होता है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज एनोड एंड द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स इज कैथोड, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज। चार्ज का कोई ऐसा खास रोल नहीं है इधर, ठीक है। और ये क्या है, इट इज ऑल्सो ग्रेफाइट, अगेन इट इज प्लेटिनम कोटेड और दिस एक्ट एज कैथोड। ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, ओके। और दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हो क्या रहा है, इधर से हाइड्रोजन गैस देंगे, इधर से ऑक्सीजन गैस देंगे इधर, और यहां से ये ऑक्सीजन गैस है ना वो इधर की तरफ आ जाती है, यहां से हाइड्रोजन गैस इधर की तरफ आ जाती है। अब हाइड्रोजन इधर से आ जाएगी, ऑक्सीजन इधर से आ जाएगी, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आ गए ना यहाँ पे, और वाटर भी है थोड़ा बहुत पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, H2 विल कम फ्रॉम दिस साइड, ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम दिस साइड, बोथ विल रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। और वो जो वाटर है दैट इन द फॉर्म ऑफ वेपर विल गो आउट फ्रॉम हियर, वो यहाँ से वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ वेपर। और ये यहाँ पे ऐसे वायर्स हमने कनेक्ट कर रखे, और समझ में आ रही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल सेल। अब यहाँ पे फ्यूल क्या है भाई, फ्यूल भी तो होगा कुछ फ्यूल सेल में। तो फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर आवर फ्यूल, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन ऑफ एनोड और कैथोड, कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या होगी। स्ट्रक्चर समझ में आ गई, ठीक है ना। एक तरीके से आप ऐसे मान लो कि एक बड़ा सा कंपार्टमेंट है विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है। बीच वाले हिस्से में हमने KOH NaOH वाटर के संग भर रख दिया, दोनों में से कोई एक ले लेंगे और वाटर के संग यहाँ फिल करके रख देंगे। इधर से हाइड्रोजन गैस आएगी इस कंपार्टमेंट में, इसमें ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, दोनों यहाँ रिएक्शन करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर वो वेपर की फॉर्म में ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये ग्रेफाइट के पोरस रॉड हैं, इनमें होल्स हो रहे हैं, प्लेटिनम की कोटिंग हो रही है, दे आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड की तरह काम कर रहे हैं ये। तो रिएक्शन देखते हैं जरा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट रिएक्शन अकर्स एट एनोड। तो अब एनोड की साइड से कौन आ रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इधर से आएगी और उसको इधर क्या मिल जाएगा, OH नेगेटिव आयंस, दोनों में OH नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, H2 + 2 OH नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका
2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं? H2 गैस आ गई इधर से, OH नेगेटिव मिल गए 2 इधर से, और क्या बन गया 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए रिएक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड पे कौन सी गैस है? इधर से कौन सी गैस आ रही है कैथोड पे? ऑक्सीजन गैस। अब ये ऑक्सीजन गैस एनोड पे जो बना है बाई प्रोडक्ट, ये दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएंगे इधर। ऑक्सीजन गैस तो इधर से आ ही रही थी, एनोड पे जो रिएक्शन हुई है उसमें 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन बने, तो 2H2O आ गया और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये फाइनली रिएक्शन करके बनाएंगे 4OH नेगेटिव। व्हाट विल दे फॉर्म? 4OH नेगेटिव। आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4, और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 4। बन जाएगा ये 4OH नेगेटिव। बोलो कोई डाउट है? अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, और यहाँ पे 2, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब तो 4 से 4 कैंसिल। अब क्या बचेगा आपका? आप देखें ऊपर हो जाएगा 2H2 प्लस 4। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ 4OH नेगेटिव हो गए ना, यहाँ भी 4 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी? 2H2 प्लस ये क्या होगा? O2 प्लस 2H2O। एरो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ऊपर क्या बचेगा? 4H2O। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2H2O से 2H2O कैंसिल, तो फाइनली ये बचेगा 2H2 प्लस O2। ये तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा इधर 2H2O। तो आप देखिए दिस रिएक्शन अकर्स एट एनोड, इट अकर्स एट कैथोड, और दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रही है फाइनल। क्या हो रहा है? H2 इधर से आया, O2 इधर से आया, और क्या बना? 2H2O, और 2H2O यहाँ से वेपर बन के निकल जाएगा ऊपर। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो जब एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएंगे, एनोड से कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ, उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। So this is how our fuel cell work. This is how we can get the electricity from the fuel cell. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एज ए फ्यूल यूज करा, और दोनों को इधर लाके उनका कंबशन कराया, और कंबशन करा के जो कंबशन एनर्जी है उसको हमने किस में चेंज करवा दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बस यही हमारा फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आ रहे? तो ये पॉइंट है पूरा का पूरा। ठीक, अब एक काम करिए, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे समझाते हैं, फिर नोट कराते हैं। नोट डाउन दिस, पूरा बनाओ इसको, वहां तक नोट करो पहले। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई व्हाट इज फ्यूल सेल, तो आप क्या कहेंगे? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल कौन से होते हैं? दो सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ भी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सो इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का गैल्वेनिक सेल है। यहाँ देखो एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसमें दोनों तरफ से फ्यूल दिया जा रहा है, और फिर उस फ्यूल का कंबशन हो रहा है। उस कंबशन एनर्जी को किस में चेंज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बोलो, तो ये एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसमें दोनों तरफ से फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, फिर फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं, कंबशन एनर्जी को फिर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अ गैल्वेनिक सेल इन विच कंबशन एनर्जी ऑफ फ्यूल, combustion energy of fuel या combustion energy of combustion of fuel is converted into electric energy is called fuel cell। ठीक है, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल जहां पे फ्यूल की कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। कोई दिक्कत? और फ्यूल के तौर पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कई बार मीथेन, मिथाइल एल्कोहल, मीथेनॉल, इनका भी यूज कर सकते हैं। तो यहां तक हो गया रिएक्शन। अब जहां इसके नीचे लिखें थोड़ा सा, a galvanic cell that is designed to convert a galvanic cell, first लिखो, that is designed to convert energy of combustion, that is designed to convert the energy of combustion of fuel, energy of combustion of fuel like H2, O2, CH4, CH3OH, etc. to electric energy
is called fuel cell, is called fuel cell. ठीक है, तो ये तो हो गया फ्यूल सेल क्या है. अच्छा देखो, इस सेल में कंटिन्यूअसली फ्यूल को हमें सप्लाई करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि एक बार फ्यूल भर के रख दिया तो काम खत्म हो जाएगा, नहीं. अच्छा ये, लेकिन ये कभी डिस्चार्ज नहीं होगा. जस्ट लाइक अदर सेल्स इट विल नॉट गेट डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज तो तब होगा ना जब आप सप्लाई बंद कर दोगे, तब काम करना बंद कर देगा. डिस्चार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखें, इन दिस सेल reactants are supplied continuously reactants are supplied continuously to the electrode and product to the electrodes. Reactants are supplied continuously to the electrodes and product formed are removed. जो प्रोडक्ट बनता है रिमूव्ड, वो अपने आप ही हट जाता है. प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर रिमूव्ड. देखो इस सेल का सबसे पहले यूज कहाँ हुआ, इसके बारे में भी कई बार पूछ लेता है. तो एस्ट्रोनॉट्स ने एक मिशन करा था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम. अपोलो स्पेस प्रोग्राम. इन दिस प्रोग्राम एस्ट्रोनॉट्स यूज दिस सेल. तो इस सेल का जो यूज हुआ है पहली बार, वो कहाँ पे हुआ है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हुआ है. तो वहां पे एस्ट्रोनॉट्स को फायदा क्या हुआ है इसका यूज करके? इसको दो फायदे हुए. पहला, दे गॉट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फ्यूल सेल, और दूसरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा था H2O जो बन रहा था वेपर की फॉर्म में, उसको कंडेंस करके लिक्विड की फॉर्म में ले लिया, और वो जो वाटर आया दैट वाज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गई, और जो प्रोडक्ट बना जो प्रोडक्ट बना वो वाटर था, उस वाटर को उन्होंने पीने के काम में ले लिया. ठीक है, तो जरा और लिखें दो लाइन इसके बारे में. दिस सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम to provide electricity, ठीक है सर. एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड, जो वाटर वेपर बनी उसका क्या करा उन लोगों ने, एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड was condensed, water vapor produced was condensed and used for drinking purpose, and used for drinking for astronauts, ऐसे कर लो, and used for drinking for astronauts. ठीक है, अब एक हेडिंग लिखें छोटी सी, एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल. एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल. तो जो नॉर्मल सेल हमने पढ़े हैं बहुत सारे, ड्राई सेल है ना, और मरकरी सेल, जिंक कैडमियम सेल, लेड बैटरी, उससे इसके कुछ ज़्यादा एडवांटेज है. तो पहला एडवांटेज तो ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है ना, ये अच्छे खासे अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है. दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इट डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकल के जा रहा है वो तो वाटर है, वाटर से कौन सा पोल्यूशन हो जाएगा, नहीं होगा. और तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि जो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट या जो बाई प्रोडक्ट बन के जा रहा है उसको हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं. वाटर एज ए वाटर हम उसको यूज कर सकते हैं, वाटर ही तो है वो, नहीं समझे. तो इसके लिखो जरा पॉइंट्स, एडवांटेज क्या है इसके, लिखो. नंबर 1, its efficiency is very high. Its efficiency is very high. Number 2 में लिखिए, this does not cause any pollution. This does not cause any pollution. For next, water produced can be used for drinking. Water produced can be used for drinking. चलिए, that's all. तो ये था, this was all about fuel cell. ठीक है.